हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या प्रिया को हुआ अपनी गलती का एहसास। गुप्ता जी के घर में रहती है उनकी पत्नी सुजाता, दो बेटियां प्रिया, आंचल और उनका बड़ा भाई सतीश। गुप्ता जी बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे। प्रिया और आंचल में 3 साल का अंतर था। समय बीतता गया। जहां आंचल सीधी साधी और दिखने में औसत थी, वहीं प्रिया बहुत ही तेज और खूबसूरत थी। प्रिया को अपने सौंदर्य का घमंड था। आंचल को वो अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। कई बार उसे नीचा दिखाने के मौके भी नहीं छोड़ती थी। जब सुजाता जी प्रिया को समझाती तो घर में कलह होता। प्रिया आंचल के रंग ढंग को देख उसे अपने दोस्तों से भी नहीं मिलाती। कहती, तुम कहाँ और मैं कहाँ, मुझे तुमसे शर्म आती है दीदी, मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। कहने को प्रिया आंचल से छोटी थी, पर उसके अपनी बड़ी बहन के प्रति व्यवहार को देख लगता मानो वो उससे बड़ी हो। आंचल पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, पर फिर भी प्रिया अपने आगे उसे कुछ नहीं समझती। इन सब बातों से आंचल को बहुत ही मानसिक दुख भी होता था, पर प्रिया को उसकी कोई परवाह नहीं थी। बेचारी आंचल दिल पर पत्थर रख अपनी बहन की बातों को भूल जाती। सोचती मेरी छोटी बहन है। तीनों भाई बहन बचपन की खट्टी मीठी कुछ कड़वी यादों के साथ बड़े हुए। सतीश ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और विदेश जा बसा। उसके बाद आंचल की शादी बैंक में काम करने वाले मनोज से तय हो गई। आंचल की शादी के 3 साल बाद ही प्रिया की शादी भी बहुत ही नामी बड़े बिजनेसमैन ऋषि से हुई। प्रिया उस घर की इकलौती बहू थी और ऊपर से बहुत ही अमीर भी। प्रिया और पहले से ज्यादा घमंडी हो गई। ऋषि ने प्रिया को एक शादी में देखा था और उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। उसके बाद तो प्रिया के कदम कभी जमीन पर ही ना पड़े। आंचल ने एक बेटी सुलोचना और बेटे को जन्म दिया और प्रिया ने 2 बेटियों को। प्रिया और आंचल का मिलना गर्मी की छुट्टियों में ही होता था, जब दोनों बहनें मायके आती थी। पर प्रिया तब भी अपनी बहन को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती, सदा अपनी अमीरी का रौब दिखाती। प्रिया अपनी बहन के बच्चों में और अपने बच्चों में भी बहुत अंतर रखती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। आंचल किसी काम से बाहर गई हुई थी। घर में प्रिया, उसके बच्चे, आंचल के बच्चे और माँ थे। सभी बच्चों को भूख लगी। सभी चिल्ला रहे थे, माँ मौसी खाना दो। पर प्रिया ने रसोई में जाकर अपने बच्चों को खाना दे दिया और आंचल के बच्चों को खाना परोसा तक नहीं। उस दिन प्रिया की माँ का दिल बहुत ही दुखा। उन्होंने बड़े प्यार से आंचल के बच्चों को खाना परोसा। गुस्सा तो उन्हें अपनी बेटी पर बहुत आया, पर वे जानती थी कि कुछ कहने से घर की शांति ही भंग होगी, इसलिए कुछ कह न सकी। यदि कुछ कहती तो हर बार की तरह प्रिया अपनी माँ से यही कहती कि हाँ हाँ, आप तो दीदी की ही तरफदारी करेंगी ना, क्योंकि वे आपको ज्यादा प्यारी जो है। प्रिया को सदा यही लगा कि माँ दीदी को ज्यादा प्यार करती है, पर उसे कौन समझाए कि एक माँ के लिए तो सभी बच्चे बराबर होते हैं। बच्चे खुद ही अपने मन में इस बात को बैठा ले तो एक माँ क्या कर सकती है। अचानक ही एक दिन सुजाता जी की मृत्यु हो गई। माँ के अचानक इस तरह चले जाने से आंचल बहुत ही दुखी थी। जब वो अपनी बहन प्रिया से मिली तो मन किया कि उसके गले लग बहुत रोए, पर उसका व्यवहार देख वो ऐसा ना कर सकी। उसे माँ के यूं अचानक जाने का जरा भी गम नहीं था। शादी के बाद भाई तो विदेश जाकर पराया हो गया था और प्रिया से उसकी पहले ही नहीं बनती थी। आंचल को लगने लगा था अब पापा के अलावा है ही कौन उसका मायके में। आंचल के बेटे और बेटी को अपनी नानी से बहुत ही लगाव और प्रेम था। बेटी तो समझदार हो गई थी, पर बेटा अभी छोटा था। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और अजीब व्यवहार करने लगा था। उसके व्यवहार के कारण को ना समझ प्रिया सभी के सामने आंचल के बेटे को बुरा भला कहने लगी
कि इसे माँ बाप के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है, जरा भी मैनर्स नहीं सिखाए इसे। अभी से ये हाल है तो बड़ा होकर क्या करेगा ये। आंचल को अपनी बहन की बातों का बुरा तो बहुत लगा, पर उस समय वो वहां कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी प्रिया को उससे जलन होती है, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं है ना, इसलिए अपनी माँ को घर में कलह कर अंतिम विदाई के समय दुखी नहीं करना चाहती थी। प्रिया की बेटियों को भी अपनी माँ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, यह उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। पर वे दोनों अपनी माँ से बहुत ही डरती थी, इसलिए चुप ही रही। आंचल कभी भी बच्चों को डराना उचित नहीं समझती थी। जैसे तैसे 15 दिन मायके में बिताकर दुखी मन से वापस आंचल ससुराल लौट आई। माँ की मृत्यु के बाद 5 साल बीत गए, पर आंचल कभी मायके नहीं गई। बिन माँ के मायके जाने का उसका मन ही नहीं होता। जब मन होता अपने पिताजी को अपने पास कुछ दिनों के लिए बुला लेती। तीनों भाई बहनों की बातें फोन पर अधिकतर हो जाया करती थी। फोन पर भी प्रिया सदा अपनी बेटियों और अपनी अमीरी का ही बखान करती। एक बार जब आंचल को पता चला कि अपनी दोनों बेटियों के साथ 1 सप्ताह के लिए प्रिया मायके आ रही है, तो उसका मन नहीं माना। वो भी अपने बच्चों को बिना किसी को कुछ बताए प्रिया को सरप्राइज देने मायके पहुंच गई। अचानक उसे आया देख प्रिया ने हमेशा की तरह झूठी खुशी दिखाई, पर बहन के स्वभाव को जानते हुए भी आंचल उससे मिलने आई कि जैसी भी है तो उसकी सगी प्यारी छोटी बहन। इतने सालों में भी प्रिया की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रिया की बड़ी बेटी सोनाली ने देश के टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था। प्रिया उसकी तारीफ किए नहीं थक रही थी। आंचल से कहने लगी, मेरी बेटी को जल्द ही बहुत बड़ी नामी कंपनी में आसानी से नौकरी मिल जाएगी, फिर कंपनी उसे विदेश भेजेगी। मुझे उसकी शादी की जल्दी नहीं है और इनके पापा भी मेरे से सहमत हैं। वे भी मेरे इस फैसले में मेरे साथ हैं। आंचल अपनी बहन की घमंड से भरी बातें सुन हैरान थी। प्रिया के पूछने पर आंचल ने बताया कि उसकी बेटी सुलोचना शहर के छोटे से कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। तो ये सुन प्रिया ने बड़ा ही गंदा सा मुंह बनाया और बोली, दर्जी बनना है इसे, और कुछ नहीं कर सकती थी क्या? क्या मिलेगा इसे? 20-25 हजार से ज्यादा कौन देगा महीने के? अपनी बहन की बातें सुन आज आंचल चुप न रह सकी और बोल पड़ी, बेटियों का भविष्य अच्छी तनख्वाह से नहीं, अच्छे ससुराल और पति से संवरता है। मैंने अपनी बेटी को इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जरूरत पड़ने पर अपने पति की आर्थिक रूप से मदद कर सके। वो अपना खुद का बुटीक भी खोल सकती है, जिससे घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी संभाल सके। और मैं तो जल्द ही अच्छा सा रिश्ता देख उसकी शादी भी कर दूंगी। शादी की उम्र लायक बेटियों को ज्यादा दिन घर में बैठाना ठीक नहीं। फिर शादी के बाद जो मर्जी करना चाहे करे। लड़कियों की प्राथमिकता केवल नौकरी ही नहीं, घर परिवार और बच्चे संभालना भी है। पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी से नहीं होता। एक पढ़ी लिखी लड़की अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, अपनी गृहस्थी अच्छे से चला सके, ये होता है। प्रिया ने कहा, आंचल दीदी, पढ़ी लिखी होकर तुम कैसी बातें कर रही हो? जमाना बहुत बदल गया है। अरे पैसा साथ हो ना तो घर के कामों के लिए 10 नौकर रख लें। बच्चों के लिए बहुत से डे केयर खुल गए हैं। पैसों से बच्चों की हर डिमांड पूरी कर सकते हैं, हर चीज खरीद कर दे सकते हैं उन्हें। आंचल ने अपनी बहन की बात को काटते हुए कहा, बच्चों की डिमांड तो पूरी कर सकते हैं, पर उसी माँ का प्यार जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखने का सुख है, वो महंगे डे केयर सुख सुविधाओं में कहाँ। इन सब से बच्चों को हम सब सुविधाएं तो उपलब्ध करवा सकते हैं, पर उनके मन में अपने प्रति लगाव पैदा नहीं कर सकते। ये तभी हो सकता है जब उन्हें अपना समय दे, प्यार दे, नहीं तो बड़े होकर वे हमें पूछते तक नहीं। आंचल को अपनी बहन प्रिया की सोच पर बहुत ही तरस आ रहा था, पर प्रिया समझने वाली कहाँ थी। उसने पलट कर कहा, दीदी तुम अपनी बेटी को घरेलू महिला बनाओ, पर मेरी बेटी ने इतनी पढ़ाई घर बैठने के लिए नहीं की।
अपनी बहन की तीखी बातें सुन आंचल का मन दुख गया और उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात को प्रिया अपने कमरे में चली गई। आंचल और उसके बच्चे और प्रिया की बेटियां छत पर बैठे थे। तभी प्रिया की बेटी ने आंचल से कहा, आप तो मम्मी से बड़ी है ना मौसी, फिर वे क्यों आपकी बातें नहीं मानती? सदा आपको बुरा भला कहती है। हमें मम्मी का ये व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं लगता। वे घर में भी अपने ही मन की चलाती है, हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देती। सारे निर्णय वे ही लेती है, पापा की भी नहीं सुनती। हमें मम्मी सदा दबा कर ही रखती है। मौसी, आपके बच्चे कितने लकी हैं जो आप उनकी मम्मी हैं। काश हमारी मम्मी भी ऐसी होती। आंचल ने प्रिया की बेटी से कहा, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। सबकी अपनी सोच है। देखना, समय के साथ सब सही हो जाएगा। 2 दिन बाद ही आंचल वापस मायके लौट आई। जब प्रिया ने उसे 2-3 दिन रुकने को कहा तो बोली, नहीं, तेरे जीजाजी को कुछ जरूरी काम आ गया है तो जाना होगा। कुछ दिनों के बाद प्रिया भी अपने घर लौट आई। उसकी बेटी की बड़ी कंपनी में दूसरे शहर नौकरी लग गई। 20 लाख का पैकेज मिला था उसे। समय बीतता गया। आंचल की बेटी की शादी नामी हीरे के व्यापारी के बेटे से तय हो गई। उन्हें आंचल की बेटी इतनी पसंद आई कि उन्हें दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए था। आंचल की बेटी की शादी में प्रिया और उसका परिवार भी आया था। वहां कई लोगों ने प्रिया की बेटी सोनाली को देख रिश्ते की बात भी छेड़ी, पर प्रिया ने घमंड से यह जवाब दिया कि नहीं, अभी सोनाली 2-3 साल और नौकरी करेगी, उसके बाद ही उसकी शादी करेंगे। उसका अभी पैकेज 20 लाख का है, जब तक और बढ़ जाएगा। पर शर्त यह है कि लड़का सोनाली की तरह नामी कंपनी में काम करता हो और उसका पैकेज सोनाली से ज्यादा का हो। सोनाली ने भी अपनी माँ की बातें सुनी। आंचल की बेटी की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। सभी मेहमान अपने घर चले गए। बस प्रिया का परिवार 2-3 दिन के लिए रुक गया था। सोनाली ने अपनी माँ प्रिया से कहा, मम्मी, मैं कुछ दिन मौसी के साथ रहना चाहती हूँ, जिससे उन्हें बेटी की विदाई का दुख ना हो। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी, प्लीज आप इनकार मत करना। ये सुन प्रिया ने गुस्से से कहा, दिमाग तो सही है ना तेरा, तू यहाँ क्या करेगी? फालतू टाइम खराब मत कर यहाँ। इसी बीच सोनाली ने बात काटते हुए कहा, मुझे मौसी के साथ कुछ दिन रहना है, जिससे मैं उनसे अच्छी बातें सीख सकूं, घर गृहस्थी के काम सीख सकूं। प्रिया ने गुस्से से कहा, मतलब तू तेरी मौसी की बेटी सुलोचना जैसा जीवन जीना चाहती है? इस दिन के लिए तुझे इतना मैंने पढ़ाया लिखाया था। सोनाली ने कहा, इसमें हर्जी क्या है मम्मी? मैं अपने सहकर्मी अभिषेक से प्रेम करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। उसकी माँ बीमार रहती है, इसलिए मुझे घर के काम तो करना ही पड़ेंगे ना। आप तो सदा अपनी सहेलियों और किटी पार्टियों में व्यस्त रही। आपने हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं, इसलिए मैं मौसी के पास रहकर सभी गुण जो लड़की में होते हैं सीखना चाहूंगी, जिससे अभिषेक और उसके परिवार को खुश रख सकूं। प्रिया ने बुरी तरह झल्ला कर कहा, तेरी शादी उस अभिषेक से करूंगी? तूने ऐसा सोचा भी कैसे? सोनाली ने कहा, मम्मी, आज तक जो आपने कहा वो मैंने किया। आपने हमें बेटियां नहीं, सदा गुड़िया माना, चाबी वाली गुड़िया। जैसा चाहा वैसा नचाया, पर अब नहीं मम्मी, मैं अपनी शादी का फैसला खुद करूंगी। ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपने फैसले लेने का हक है। प्रिया अपनी बेटी का मुंह देखती रह गई, जिसने कभी उसके सामने एक शब्द तक नहीं कहा, आज ये सब कह रही है। आंचल ने सोनाली को समझाते हुए कहा, अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते बेटी। सोनाली ने कहा, ये सब मैंने इनसे ही सीखा है। ये भी नानी और आपको मौसी ऐसे ही जवाब देती है ना, सदा नीचा दिखाती है, अपने मन का करती हैं, अपनी बातें दूसरों पर थोपती है। तंग आ गई हूं मैं अपने जीवन से, इनका हुक्म मानते मानते। अपने मन का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कहते हुए सोनाली जोर जोर से रोने लगी। आंचल ने प्रिया से कहा, बहन, मेरी बातों का बुरा मत मानना, बच्चों के साथ इतनी सख्ती ठीक नहीं। जितना बच्चों की लगाम कसोगी ना, तुम उन्हें उतना ही अपने से दूर कर दोगी। एक माँ के साथ साथ
हमें उनके साथ एक सहेली की तरह व्यवहार करना चाहिए। एक बार अपनी बेटियों की सहेली बनकर तो देखो, कितना सुकून मिलता है। प्रिया रोते हुए बोली, दीदी, आज सोनाली ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपके और माँ के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करा। जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। संतान ही एक ना एक दिन माँ बाप को सबक देती है, उन्हें आईना दिखाती है। मैं बीता हुआ कल तो वापस नहीं ला सकती, पर भविष्य तो सुधार सकती हूँ ना। उसके बाद प्रिया बदल सी गई, बेटियों की सहेली बन गई, बहन को बहन समझने लगी। उसे अपने व्यवहार का पछतावा था। वो समझ गई थी, इस तरह का व्यवहार करने से एक दिन वो सबसे दूर हो जाएगी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।